बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम ख़बरों, तजिए और तबसरे के साथ आज के व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। 4 बड़ी इंपॉर्टेंट ख़बरें हैं जो आपके साथ मैंने शेयर करनी है। सबसे पहली और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि कप्तान ने एक मरतबा फिर से अपनी धाक बिठा दी है। अहम तरीन और एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ शेयर करनी है। ऑनलाइन जलसा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हुआ है, कितने करोड़ लोग थे, कुछ अहम तरीन रिपोर्ट्स सामने आई हैं। और इस जलसे के बाद, ऑनलाइन जलसे के बाद जाती उम्रा में क्यों सोग का इस वक्त आलम है, अहम तरीन तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। पिंडी से ज़मानत का जो हुक्म है बिल आखिर आ गया है, ये मामला क्या है, कुछ एक्सक्लूसिव तफसीलात आपके साथ शेयर करनी है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक, इन पर तौहीन अदालत का क्या आज एक कमरा अदालत के अंदर जो मामला है वो सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का इलेक्शंस के हवाले से एक बड़ा हुक्म है, हाई कोर्ट को रोका गया है। अहम तरीन और एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं इस हवाले से। आज के व्लॉग में तमाम तर जो चीज़ें हैं वो आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहले तो नाज़रीन एक जो बड़ी खबर और ब्रेकिंग न्यूज़ है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, वो आपके साथ शेयर करता हूँ। मामला कुछ यूँ हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक आज हुक्म जारी किया है और इस हुक्म के बाद जो कुछ अबहाम थे इलेक्शन के हवाले से कि हल्का बंदियाँ जो चैलेंज हुई हैं और हल्का बंदियों को कालअदम करार दिया गया है, तो इसके बाद उन हलकों में जो इलेक्शंस हैं वो किस तरह से होंगे। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच ने समाअत की है इसी तरह के एक मुकदमे की, और ये करार दे दिया है कि हल्का बंदियाँ अब किसी तौर पर जो चैलेंज हैं वो नहीं की जा सकती, या अगर हल्का बंदियाँ चैलेंज की जाती हैं, एतराज़ उठाया भी जाता है, तो उसके ऊपर अब कोई जो फ़ैसला है वो नहीं आ सकेगा। यानी कि एक किस्म का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी इस मामले के ऊपर आप समझें कि बाउंड कर दिया है कि वो कोई भी जो फ़ैसला है हल्का बंदियों के ऊपर अगर कोई एतराज़ करता है तो कोई भी इसके मुखालिफ डिसीजन नहीं दे सकता। अब इसके ऊपर ये जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो कुछ हम ख्याल जजिस थे जिनका ये मौक़िफ़ था, जो इलेक्शन का एक केस उस वक्त के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के टाइम पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लगा था, और ये कहकर बेंच से अलहदगी इख्तियार की गई थी कि हाई कोर्ट के इख्तियारात में जो है वो मुदाखलत नहीं की जा सकती। तो अब यही मामला आ चुका है कि ये एक किस्म का अब हाई कोर्ट ने जो है वो जो हल्का बंदियाँ चैलेंज की गई थी उनके एतराज़ात को दुरुस्त करार दिया, और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि अब कोई भी एतराज़ हल्का बंदियों के ऊपर नहीं किया जा सकता। पहले तो ख़बर की जो डिटेल है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, फिर आगे चलकर मज़ीद चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा। तो हुआ कुछ यूँ है जी कि इंतखाबी शेड्यूल होने के बाद हल्का बंदियों पर एतराज़ नहीं उठाया जा सकता, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला है। जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने क्वेटा की 2 सूबाई नशिस्तों पर हल्का बंदियों के खिलाफ अपील पर फैसला दिया। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की हल्का बंदियाँ जो हैं वो तब्दील की थी, और सुप्रीम कोर्ट ने बलूचिस्तान हाई कोर्ट का जो फैसला है वो कलअदम करार दे दिया है। दौरान समाअत चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा जी कि जो इख्तियार कानून ने इलेक्शन कमीशन को दिया इसे हाई कोर्ट कैसे इस्तेमाल कर सकती है। इलेक्शन प्रोग्राम जारी होने के बाद हल्का बंदियों से मुतल्लिक तमाम मुकदमा बाजी गैर मौसर हो चुकी है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने यह कहा, किसी इनफरादी फ़र्द को रिलीफ देने के लिए पूरे इंतखाबी अमल को मुतासिर नहीं किया जा सकता। हमें इस हवाले से लेकर लकीर खींच कर हद मुकर्रर करनी है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने यह कहा, मुझे समझ नहीं आती सारे क्यों चाहते हैं कि इलेक्शन लंबा हो। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद के रिमार्क्स, इलेक्शन होने दें। फिर मजीद चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा जी कि अगर इस दरख्वास्त पर फैसला दिया तो सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्तों का सैलाब उमड़ आएगा। तो ये जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक बड़ा फैसला दिया है, यानी कि अब अगर कोई हल्का बंदियाँ किसी को एतराज़ हल्का बंदियों के ऊपर वो हाई कोर्ट में जाता है तो हाई कोर्ट उसकी अपील इंटरटेन नहीं कर सकता, क्योंकि ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया जी कि जब इंतखाबी शेड्यूल आ गया तो उसके बाद अब हल्का बंदियाँ कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता, उसके ऊपर जो आवाज़ है वो नहीं उठा सकता। अब अगर हल्का बंदियाँ जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन की जानिब से की गई हैं, जिस तेज़ी में की गई, और इसके ऊपर अगर कोई एतराज़ात हैं और फेयर एतराज़ात हैं और वो सुने नहीं जा सकते, तो फिर तो जो मामला है वो मज़ीद गड़बड़ी की तरफ जा रहा है। बहरहाल एक ये चीज़ थी कि जिसकी बुनियाद को बनाकर तो इलेक्शन जो है वो कहा जा सकता है कि शायद आगे हो जाए, क्योंकि हल्का बंदियों के ऊपर ये एतराज़ आ गया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये बड़ा फ़ैसला जो है वो आज दिया है। अब इसी को मैं लिंक करता हूँ
हाई कोर्ट से। और इसके ऊपर अच्छा सबसे पहले ये फ़हीम अख्तर मलिक साहब हैं, इन्होंने एक सवाल भी उठाया, वो उनकी ट्वीट में आपके सामने रखता हूँ। ये कैसी सुप्रीम कोर्ट है जो इंसाफ करने के बजाय साइलिन को सुनने की बजाय इन्हीं को धमका रही है और दरवाजे ही बंद कर दिए कि हल्का बंदियों पर केस नहीं सुना जाएगा। अब अगर इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियाँ ठीक नहीं की तो क्या इस पर इंसाफ के लिए लोग कहाँ जाएं? आलमी अदालत जाएं, क्योंकि इस वक्त कमीशन काजी ग्रुप का फेवरेट है। अब अगर जल्दबाजी में हल्का बंदियाँ की हैं तो जो बनती नहीं थी, तो लोगों को कानूनी और आइनी हक मिलना चाहिए। फिर वही बात, सुप्रीम कोर्ट सिर्फ इलेक्शंस कराने के लिए दबाव ना डाले, साफ शफाफ इलेक्शंस को यकीनी बनवाए। ब्यूरोक्रेसी के आरोस और जो दीगर ये जो हल्का बंदियाँ की गई हैं, इससे साफ और शफाफ इलेक्शंस होने से तो रहे। तो बहरहाल ये उन्होंने बड़ा एक अहम सवाल है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ये रिपोर्टर हैं, हमारे कोलीग हैं, अहम सवाल इन्होंने उठा दिया। अब इसी को मैं लिंक करता हूँ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी हल्का बंदियों से मुतल्लिक एक अहम तरीन समाअत हुई है, और कैसे ये असरअंदाज हुआ है, या आप कहें कि अब यहाँ पर हाई कोर्ट अपना इख्तियार इस्तेमाल नहीं कर सकता, सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला आ गया है। ये आज की एक समाअत हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और इसी समाअत के दौरान जो है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फ़ारूक साहब ने कुछ अहम रिमार्क्स दिए हैं जी। उन्होंने ये कहा है जी कि असल में ये मीरपुर और बन्नू की सूबाई असम्बली के हलकों से मुतलिक दरखास्तें थी, जिस पर ये जो रिमार्क्स हैं वो सामने आए हैं। चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने दौरान समाअत वकील से मुकालमा करते हुए कहा जी कि आप चाहते हैं कि मुझ पर भी तौहीन अदालत का जो नोटिस है वो हो जाए, यानी कि आप अगर वो हल्का बंदियों के ऊपर कोई फ़ैसला देते हैं तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की वायलेशन हो गई। तो चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब कह रहे हैं जी कि फिर मेरे ऊपर भी जो तौहीन अदालत है वो लग जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हल्का बंदियाँ चैलेंज करने की मुख्तलिफ दरखास्तों पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फ़ारूक के अहम रिमार्क्स, अगर हम कोई आर्डर देते हैं तो सवाए कन्फ्यूजन के और क्या होगा। आप चाहते हैं कि मुझे भी तौहीन अदालत का नोटिस हो जाए, जो एक मैस बना हुआ है इसे ख़त्म तो होना है ना। कोई कानून बता दें कि जिसके तहत हम इलेक्शन कमीशन को अब आर्डर कर सकते हैं। तो ये जी उन्होंने दरख्वास्त गुजार के वकील से मुकालमा किया, यानी कि पहले ये था जी कि चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब दरखास्तें अपने पास लगा लेते हैं और फिर उसके बाद वो ज़ेर समाअत ही रहती हैं, फ़ैसले महफूज होते हैं, फ़ैसले सुनाए नहीं जाते। जब फ़ैसले आते हैं तो उसके बाद उस फ़ैसले का कोई फ़ायदा नहीं। और ज़ाहिर सी बात है, अब जो हल्का बंदियों का आज सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला दिया है, और ये दरख्वास्त तो पहले की दायर हुई है, तो अगर पहले इसके ऊपर फ़ैसला आ जाता तो फिर तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला सामने ना होता। लेकिन आज ही वो फ़ैसला आया और आज ही ये जो रिमार्क्स हैं चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब के वो सामने आ गए हैं। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो ऑनलाइन जलसा हुआ है, इस पर कुछ तफसीलात आपके साथ मैं शेयर करता चलूँ। एक तो इमरान खान साहब ने नए जो ट्रेंड्स मुतारफ़ करवाए हैं सोशल मीडिया के थ्रू, और एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू इमरान खान साहब का खिताब भी इसके ऊपर जो है वो हुआ है, और कोई मुकाबला इस वक्त इमरान खान साहब का नहीं है। और कल इसकी एक एग्जांपल साहब ने देख भी ली कि कैसे जो इंटरनेट था उसकी स्पीड स्लो कर दी गई। और आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें कि अगर एक ऑनलाइन जलसा इमरान खान साहब कर रहे हैं, बाकी ग्राउंड के ऊपर तो उनको कन्वेंशन भी नहीं करने दिए जा रहे, गिरफ्तारियां हो रही हैं, इतना ज़्यादा डर है, लेकिन एक ऑनलाइन जो वर्चुअल जलसा इमरान खान साहब ने किया, इस पर भी इतना ज़्यादा डर है कि इंटरनेट की स्पीड को कम कर दिया गया। और यही सबसे बड़ा सवाल है कि आया जो इलेक्शंस हैं इनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाएगी, और क्या ये इंतखाबात साफ़ और शफाफ होंगे। जैसा कि पहले भी सवाल उठाया कि सुप्रीम कोर्ट ठीक है इंतखाबात को यकीनी बनाए, लेकिन साफ़ और शफाफ इंतखाबात को यकीनी बनाए जिसके जो नताइज हैं वो सब माने। इसके ऊपर बैरिस्टर एहतशाम साहब ने एक ट्वीट किया है, सीनियर सहाफ़ी हैं, वो लिखते हैं जी कि तहरीक इंसाफ ऑनलाइन जलसा करे तो इंटरनेट सोशल मीडिया बंद कर दिया जाता है। अब भी अगर किसी को शक है कि पाकिस्तान में जो इंतखाबात होने जा रहे हैं ये साफ़ शफाफ होंगे तो वो शक दूर कर ले, क्योंकि ये इलेक्शंस नहीं सिलेक्शन होगा। तो एक बड़ा सवाल है शाम साहब की जानिब से भी उठा दिया गया है और एग्जाम्पल के साथ उठाया गया है। आप देख लें, एक ऑनलाइन जलसे से इतना ज़्यादा डर है, और डर मेरे ख्याल से होना भी चाहिए।
एक और रिकॉर्ड इमरान खान साहब ने इसमें कायम किया है और जितनी बड़ी तादाद में इसमें लोगों ने शिरकत की, कोई आलमोस्ट करोड़ के करीब लोग थे जिन्होंने इस ऑनलाइन जलसे के अंदर शिरकत कर ली है। इसमें ये मूसा विर्क साहब है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही मेंबर हैं। इन्होंने एक ट्वीट करके बताया जी कि किस किस प्लेटफॉर्म के ऊपर कितने कितने लोग थे, और ये वो प्लेटफॉर्म है जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे को आगे शेयर करते हुए भी अपनी कम्युनिटीज़ के ऊपर वहाँ पर भी बहुत सारे लोगों ने देखा, तो वो इसमें काउंट नहीं है। बहरहाल ये जो उन्होंने काउंट किया इसमें जी 1.4 मिलियन व्यूज़ ऑन फेसबुक, 1.2 मिलियन व्यूज़ ऑन यूट्यूब, 1 मिलियन व्यूज़ ऑन ट्विटर लाइव स्ट्रीमिंग, 1.5 मिलियन लिसनर्स ऑन ट्विटर स्पेस, 4 टॉप ट्रेंड्स ऑन ट्विटर विद मोर देन 350 लाख ट्वीट्स। तो ये इमरान खान साहब का ये जो ऑनलाइन वर्चुअल जलसा इमरान खान साहब ने किया है, पावर शो किया है, और ख़ाली इन्हीं फिगर्स को आप कैलकुलेट कर लें तो 60-70 लाख खाली ये फिगर्स बनती हैं, और ये वो फिगर्स हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने प्लेटफॉर्म्स हैं और इनके थ्रू जो उन्होंने काउंट करके दिया है। बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स थे जो कि लोगों ने अपने आप ही कम्युनिटी के ऊपर शेयर करते हुए जो इसकी लाइव स्ट्रीमिंग थी वो की, तो उनको काउंट किया जाए तो करोड़ के करीब आप ये कह सकते हैं कि जो जलसा था इमरान खान साहब का ऑनलाइन, इसमें लोगों ने शिरकत की। इवन के जो इंटरनेट था वो भी स्लो कर दिया गया था। इवन के ख़ुद हम ब्राउजिंग कर रहे थे, चीज़ों को ओपन कर रहे थे तो ओपन नहीं हो पा रही थी या बहुत ज़्यादा स्लो ओपन हो रही थी। उसके बावजूद भी ये बड़ी तादाद है, और ये जो अहकामात दिए गए, ज़ाहिर सी बात है अभी तो पीटीए अपना जो भी मौक़िफ़ अपनाता रहे कि वो देखेगा कि क्यों ये इंटरनेट स्लो हुआ है, लेकिन हकीकत यही है कि असल में डर था, और इसी डर की वजह से ही यहाँ पर जो स्लो है वो भी कर दिया गया। लेकिन इन ओछे जो हथकंडे अपनाए गए हैं इसका भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो एक कामयाब जलसा ये किया है, और इसी के बाद फिर कुछ इस तरह से भी चीज़ें सामने आई। सिद्दीक जान साहब ने ही ये जो ट्वीटें हैं, सिद्दीक जान साहब आपको आप साहब उन्हें जानते हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, हमारे कोलीग हैं, सुप्रीम कोर्ट में हमारे दोस्त हैं। वो लिखते हैं जी कि इसके बाद जाती उम्रा में जो सोग का आलम बरपा हुआ है उसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, और बहुत सौ के जो गाल हैं वो भी लाल हुए और होने ही है लाल के। इतना सब कुछ करने के बावजूद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये ऑनलाइन, मतलब देखिए कितनी छोटी सी हरकत है कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑनलाइन अब जलसा कर रही है, वर्चुअल वो एक जलसा कर रही है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ रहनुमा, अच्छा इनमें आपको बताता चलूँ ज़रतार गुल साहिबा जो हैं उनके हवाले से कहा जा रहा था जी कि कोई पता नहीं है कि उनको कहीं गिरफ़्तार तो नहीं कर लिया गया, लेकिन उन्होंने कल इस जलसे में शिरकत की और उन्होंने ख़िताब भी किया। इसके अलावा मुराद सईद के हवाले से बताऊं तो उनका भी एक जो लेटर है वो कल सामने आया। फिर इसके अलावा हमाद अज़हर जो हैं वो कल सामने आए, और मोस्ट शॉकिंग जो कासिम सूरी हैं वो कल सामने आए उस जलसे में, और बिल्कुल उनकी पूरी जो शेप थी वही तब्दील हुई थी। यानी कि जब वो डिप्टी स्पीकर थे तो दाढ़ी उन्होंने रखी हुई थी, मूछें थी उनकी हल्की हल्की, और अब जब कल उनको जलसे में देखा तो उन्होंने शेव की हुई थी और मूछें उन्होंने रखी हुई थी। और अगर उनकी पहले की तस्वीर को और बाद की तस्वीर को, अभी की तस्वीर को कंपेयर करके देखा जाए तो बिल्कुल वो आप बड़ी मुश्किल से ये अंदाज़ा हो पाता है। यानी कि अगर आपको ये बताया ना जाए कि ये कासिम सूरी हैं तो जो फर्स्ट आपकी नज़र उनके चेहरे के ऊपर पड़ती है तो आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि ये कासिम वाकई कासिम सूरी हैं। इतना ज़्यादा वो चेंज हो गए, और जो चेंज होने की वजह थी वो यही थी, ज़ाहिर सी बात है क्रैकडाउन जो पीटीआई के ऊपर हो रहा है, लोग गिरफ़्तार होकर फिर उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंसें वगैरह कर रहे हैं, तो वो फिर उन्होंने ख़ुद को ज़रा साइड पर किया हुआ है, नज़रों से बचाया हुआ। उसका एक तरीका उन्होंने ये भी अपनाया कि अपना हुलिया उन्होंने थोड़ा तब्दील किया, तो शेफ वगैरह उन्होंने कर ली थी, मूछें वगैरह उन्होंने रख ली थी। बहरहाल अपने उन्होंने हालात का भी बताया कि किस तरह से पिछले 7 माह से जो है वो इधर उधर छुप रहे हैं और अपने जो दिन हैं वो गुजार रहे हैं। बहरहाल कल उन्होंने भी जो इसमें शिरकत है वो की, और जो खिताब वगैरह है वो किया। तो जो भी हरकतें इस वक्त की जा रही हैं ये सारे इसी की तरफ एक इशारे हैं, और सवाल भी हैं कि आया अगर एक ऑनलाइन जलसा भी नहीं करने दिया जा रहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, तो जो इलेक्शंस होंगे उनके ऊपर फिर शफाफियत के ऊपर सवाल क्यों ना उठाया जाए। एक ट्वीट की शक्ल में सीनियर सहाफ़ी का जो सवाल था वो भी मैंने आपके सामने रखा। तो ये नाज़रीन आज की कुछ अहम तरीन तफसीलात थी, राय का इज़हार कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।